तोता और इसकी पत्नी बहुत गरीब थे, परंतु वे फिर भी खुश रहते थे। तोता एक छोटे से खेत में काम करता और अपनी पत्नी के साथ वे एक छोटे से घोंसले में रहता था। चले ना तोते जी, कुछ बाहर से खा के आते हैं। वैसे भी कितने दिन गुजर गए, हमने बाहर जाकर कुछ खाया नहीं। अरे तोती, मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं रोज़ाना तुम्हें बाहर खिलाने ले जाता, पर मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। तुम यहीं कुछ बना लो। हाँ हाँ, मुझे पता ही था आप यही बोलोगे। मज़ेदार भोजन खाने के लिए तो मैं तरस गई हूँ। घर में कुछ सामान नहीं होता और बाहर जाने का बोलूँ तो आपके ये बहाने होते हैं। यार तोती, तुम नाराज़ क्यों होती हो? मैं बहुत मेहनत करता हूँ खेत में। देखना, मुझे यकीन है हम एक दिन बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ हाँ, खेत में तो जैसे आपको कोई बड़ा खजाना मिलने वाला है जो आप अमीर हो जाओगे। बस आपकी बातें ही बातें हैं, मेरा दिल न बहलाएं। अच्छा ना यार, तुम बताओ ना, तुम क्या बना रही हो भोजन में? क्या ही बनाऊंगी, पूछ तो ऐसे रहे हैं कि जैसे बहुत सारा सामान ला के रखा है घर में। दाल पड़ी है, वही बना रही हूँ, चुपचाप से खा लेना। तोती ने बराबर वाले पेड़ पर अपनी रसोई बनाई हुई थी, वे वहीं पर भोजन बनाती थी। शादी के समय मैंने तोती से क्या क्या वादे किए थे कि इसके हर सपने पूरे करूँगा, पर अब तक एक सपना पूरा ना किया। मैं अपनी पत्नी को कोई सुखी जीवन नहीं दे पा रहा। तोता हर बार यही सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता। वहीं तोती भी अकेले में तोते को परेशान देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। मैं भी ना बिला वजह कुछ भी बोल जाती हूँ। तोते जी मेरे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, कड़ी धूप में खेत में काम करते हैं, फिर भी मैं उन्हें इतनी बातें सुनाती हूँ। अगले दिन सुबह तोता अपने काम पर चला जाता है। वे पूरे खेत में पानी देकर काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। तभी उसे अपनी पत्नी की वही बात याद आती है। मज़ेदार भोजन खाने के लिए मैं तरस गई हूँ। चलो आज तोती को खुश कर देता हूँ। काम से वापसी पर मैं नदी के रास्ते होता हुआ जाऊँगा और एक मछली पकड़कर मैं अपने घर ले जाऊँगा। तोती मछली को देखकर आज बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। थोड़ी देर के बाद शाम हो जाती है। तोता अपना काम ख़त्म करके नदी के किनारे चला जाता है और वहाँ पर आकर वे मछली पकड़ने लगता है। आजा मछली, आजा आजा, आ गई मछली मेरे जाल में। वे तोता मछली को पकड़ लेता है और उसे बीच में से आधा काट देता है। वे देखता है उसके पेट से तो पीले कलर का सोने जैसा अंडा निकलता है। अरे अरे, ये क्या? ये चमकता हुआ मछली के पेट से सोने का अंडा निकला। अरे वाह, मैं अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया। सोने का चमकदार अंडा देखकर तोता तो खुशी से पागल हो जाता है। चलो एक और मछली पकड़ता हूँ, क्या पता उसके पेट से भी सोने का अंडा निकल आए। दोबारा तोता अपने जाल को पानी में डालकर मछली के इंतज़ार में बैठ जाता है। कुछ देर में एक और मछली उसके जाल में फंसती है। वे उसे भी काट देता है, परंतु इस बार उसके पेट से कुछ भी नहीं निकलता। ओहो, ये तो खाली है बिल्कुल। इसके पेट से तो सोने का अंडा नहीं निकला। तोता अपने सोने के अंडे को देखकर खुश था। वे ये बात जाकर तोती को बताना चाहता था। फटाफट जाकर तोती को मैं ये खुशखबरी सुनाता हूँ। तोती तो ये सोने का अंडा देखकर पागल ही हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, अगर तोती को मैंने ये सोने का अंडा दिखा दिया तो ये बात जाकर तो वे पूरे जंगल में फैला देगी। उसके पेट में कोई बात नहीं टिकती। अरे अरे पक्षियों, सुनो सुनो, ये देखो, मछली के पेट से सोने का अंडा निकला। ये रहा सोने का अंडा। नहीं, तोती को ये बात नहीं बता सकता, वे पूरे जंगल में फैला देगी। और अगर पक्षियों को ये बात पता चल गई तो सारे पक्षी मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मिट्ठू महाराज को बताकर वे मुझसे ये सोने का अंडा छीन लेंगे। तोता सोचे जा रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वे क्या करे। क्या करूं? अब ये सोने का अंडा मैं घोंसले में भी लेकर नहीं जा सकता। तोती से मैं ये अंडा कैसे छुपाऊं? तोता सोचता रहता है, तभी उसे एक उपाय मिल जाता है। वे एक सफ़ेद रंग का डिब्बा लाकर उस सोने के अंडे पर सफ़ेद रंग कर देता है। हाँ, अब ये अंडा मैं आराम से अपने घोंसले में लेकर जा सकता हूँ। तोता वे अंडा उठाकर फिर अपने घोंसले में चला जाता है। ये किसका अंडा लेकर आ गए आप?
रास्ते से पड़ा हुआ मिला। मैंने सोचा हमारी तो कोई संतान है नहीं, इस अंडे से जिस पक्षी का भी बच्चा निकलेगा हम उसे पाल पोस कर बड़ा कर लेंगे। तोती भी दिल की बहुत रहमदिल थी। वे उस अंडे को अपने पास रख लेती है। तोती ये देखो, मैं तुम्हारे लिए नदी से ये मछली पकड़ के लाया हूँ। मछली? वाह भाई, आज तो मजा आ जाएगा भोजन में। रात हो जाती है। दोनों पति पत्नी मिलकर भोजन खाते हैं और फिर सो जाते हैं। जब से वे अंडा तोती के पास आया था, वे तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। वे रोज़ाना उस अंडे पर बैठी रहती और बच्चा निकलने का इंतज़ार करती। आखिर कब निकलेगा इस अंडे से छोटा सा बच्चा? मुझे बहुत इंतजार है। अरे ये तोती तो हर समय इस सोने के अंडे के ऊपर बैठी रहती है। ये तो इसे असली अंडा समझ बैठी। ऐसे ही फिर 1 महीना गुजर जाता है। सुनिए जी, 1 महीना हो गया, पर इस अंडे से अभी तक कोई बच्चा क्यों नहीं निकला? तोती, तुम्हें तो इस अंडे से बहुत लगाव हो गया है। कुछ अंडे ऐसे होते हैं जिनके अंदर से बच्चे बहुत देर से बाहर आते हैं। जल्दी से आ जाए बस मेरा बेटा, मैं उसे बिल्कुल अपने बेटे जैसा पालूंगी। तोती का अंडे से लगाव देखकर तोता तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होकर वे वहाँ से चला जाता है। काश ऐसा कोई चमत्कार हो जाए, मैं तोती से वे अंडा ले लूं और उसे सच भी बताना ना पड़े। तोता परेशान होकर थोड़ा आगे चला जाता है। तभी उसे एक जगह पर किसी की आवाज़ आती है। तोता आवाज़ सुनते सुनते वहाँ पहुँच जाता है। वे देखता है एक घायल तोती दर्द से चिल्ला रही थी। अरे अरे तोती बहन, क्या हुआ? आप इतनी ज़्यादा घायल कैसे हो गई? तोते जी, मेरी सहायता करें। जालिम चील ने मुझ पर हमला करके मुझे बहुत ज़्यादा जख्मी कर दिया। मैं नहीं बच सकती, अब मैं नहीं बच सकती। मेरे इस अंडे की सहायता करना। मेरे इस अंडे को यहाँ मरने के लिए ना छोड़ जाना। एक माँ की आपसे ये आखिरी इच्छा है। बस इतना कहकर वे बेचारी घायल तोती उसी समय अपना दम तोड़ देती है। तोती बहन, तोती बहन, अरे ये बेचारी तो मर गई। तोता फिर उस अंडे की तरफ देखता है। अरे मेरी समस्या तो हल हो गई, मुझे असली अंडा मिल गया, वो भी तोती का। मैं उस सोने के अंडे को इस अंडे से बदल दूंगा और इस अंडे से जो भी बच्चा निकलेगा मैं और तोती मिलकर उसे अच्छी परवरिश देंगे। बस फिर तोता वे अंडा उठाकर अपने घोंसले में ले जाता है। वे तोती से नज़र बचाकर अपने सोने के अंडे को उस असली अंडे से बदल देता है। फिर कुछ ही समय के बाद उस अंडे से एक प्यारा सा बच्चा निकल आता है। वाह तोते जी, हमारा बेटा, हमारा बेटा, हमारा परिवार अब मुकम्मल हो गया। अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तोती, एक बड़ी खुशखबरी है। हमारे बेटे के आने से इस बार हमारी सारी फसलें बहुत महंगे दामों में बिकी हैं। बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ है इस बार, और मैंने उन पैसों से हमारे लिए एक बड़ा सा घर भी ले लिया। तोता फिर अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर उस बड़े से घर में आ जाता है। तोती को पता भी नहीं लगता कि तोते के हाथ सोने का अंडा लगा था। तोता और तोती अब सुखी सुखी अपना जीवन बिताने लगते हैं।